पर 5, 60, 70, 70 को 5 करके पैसा जोड़ लेकर कम कीमत में हज व उम्रा का ऑफर देने वाले टूर ऑपरेटर से लोग होशियार रहें। मुकद्दस सफर उम्रा के नाम पर धोखाधड़ी फ्रॉड के वाकयात पेश आ रहे हैं। ऐसे वाकयात को रोकने और फर्जी टूर ऑपरेटर्स एजेंटों पर लगाम कसने के लिए बेंगलुरु में साउथ इंडिया हज व उम्रा एसोसिएशन का क़याम अमल में आया है। इसी माह ये तंजीम कायम हुई है। आज बरोज इतवार बतारीख 28 जुलाई 2024 बेंगलुरु में साउथ इंडिया हज व उम्रा एसोसिएशन के नुमाइंदों ने मीडिया से खिताब किया। इस एसोसिएशन के अगराज व मकासद पर रोशनी डाली। अवाम खास तौर पर उम्रा और हज पर जाने वाले आज़मीन से दरख्वास्त की कि मुनासिब कीमत से भी कम यानी 60,000, 70,000, 75,000 में उम्रा का ऑफर देने वाले टूर ऑपरेटरों से एजेंटों से होशियार रहें। ऐसे कई टूर ऑपरेटर्स हैं जो आज़मीन का इस्तेहसाल कर रहे हैं, एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, आज़मीन का पैसा इकट्ठा करके दूसरे कारोबार में इस्तेमाल कर रहे हैं और खुलेआम मुसलमानों को धोखा दे रहे हैं। इस संगीन मसले को देखते हुए साउथ इंडिया हज व उम्रा एसोसिएशन कायम की गई है। अब तक 700 से ज़ायद मेंबर्स इस एसोसिएशन से जुड़ चुके हैं। इस एसोसिएशन ने एक अहम फैसला ये लिया है कि बहुत जल्द उम्रा के लिए मुनासिब कीमत पर मुश्तमिल पैकेज का ऐलान किया जाएगा। एसोसिएशन में शामिल तमाम टूर ऑपरेटर्स इस पैकेज के तहत आज़मीन को उम्रा पर ले जाएंगे। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साउथ इंडिया हज एंड उम्रा एसोसिएशन प्रेसिडेंट में शेख फयाज। अल्हम्दुलिल्लाह इस महीने में हमारी जो साउथ इंडिया हज एंड उम्रा एसोसिएशन रजिस्ट्रेशन होकर है। ये क्या वास्ते करके बोले तो ये जो साउथ में जितने भी टूर ऑपरेटर्स हैं ये लोग क्या करते हैं, बहुत से कम पैकेज रखकर ये इधर उम्रा लेके जाना, तकलीफें देना हाजियों को, और इसमें क्या हो गया है पैसा ज्यादा से ज्यादा इसी कारोबार में जुड़ता है। ये क्या वास्ते करके बोले तो कम कीमत रखे तो 10 आदमी आ गए तो 5 लाख 6 लाख रुपया ऐसा ले लेना, 100,000 आदमी ले लेना, ले लेकर ये भाग जाना। इसके पहले कड़पे में हुआ था, इसके पहले एक दावनगिरे में एक एजेंट पानी में पड़कर इंतकाल हो गए। ये सब लोग ये भी तकलीफ में आ जाते हैं, अवाम भी तकलीफ में आ जाते हैं। ये बार बार चलती है, इसे रोकने का सबब ही नहीं है। इस वजह से हम लोग सब मिलकर इंशाअल्लाह ऐसी एक बेहतरीन तंजीम बनाकर हैं। आगे आज से जोकर आगे जो भी कम पैकेजों में लेकर जाने की कोशिश कर 1-2 बार उम्रा करके इनको कुछ भी पता नहीं है, ये सब लोग मिलकर एक ऑफिस ओपन कर देना, इसमें पैसा जोड़ लेकर चला जाना और अवाम को नुकसान हो जाना, ये नहीं जैसा। इसे रोकने के वास्ते में हमें ये एसोसिएशन ओपन करके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आगे इसमें जो भी गलत तरीके से जो करते हैं इनको सख्त कार्रवाई और कानूनी तौर की तरफ से कार्रवाई करेंगे इंशाअल्लाह। आप भी वही काम करते हैं जो वो लोग कर रहे हैं। हाँ। ये तिजारत है। अब अपना अपना मुफाद के हिसाब से जो है लोग हज पे या उम्रे पर लेकर जा रहे हैं, तो इसमें आपको ऑब्जेक्शन क्यों है? ये ऑब्जेक्शन की बात नहीं है। देखो अभी टिकटिंग का मसला है, 40 को 50,000 रुपए टिकट है, वीजा 13,000 रुपए का है, एक लैंड पैकेज, होटल, ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट पूरा मिला के 80 को 5,000 रुपया खर्च आता है। तो ये एजेंट लोग थोड़े क्या करते हैं बोलो, 50 पर 5, 60, 70 को 5 करके पैसा जोड़ लेकर ये उधर, और ये बात बताते हैं हमें पहले टिकट ले लिए और होटल पहले ले लिए। ऐसा नहीं है, टिकट 1 महीना पहले ही इशू होती है और टिकट 1 महीने को कितना रेट तय होता है, टिकटिंग वाले इतना ही रेट रखते हैं, इनको 1 साल पहले टिकट नहीं देते, 1 महीना पहले ही इशू होती है। और होटल में भी ऐसे रहते हैं, उधर जाने के बाद में 1 साल कोई ले लिया तो उसके पास लेना पड़ता है। हम 1 साल ले लिए तो भी
10-20 रुपए कम पड़ती, इतना लाखों का मसला नहीं आता है। ये क्या हो गया करके बोले तो इधर से लेकर जाके उधर क्या बोलते हैं, खरीद में देते हैं। तो हज के लिए कई के लिए जाते हैं, मैं अल्लाह को राजी करने के लिए जाते हैं। जब उधर जाते हैं तो इनको 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर होटल देते हैं, वो नमाज ही नहीं पढ़ते हैं। अब मुसलमान सबसे पहले चाहता है काबेतुल्लाह के जाके इबादत करें, ये होता ही नहीं है। इस वजह से ये सब रुकाना है करके बोल के ये हमें कोशिश कर लेके हैं। साउथ इंडिया हज एंड उमरा ये जो एसोसिएशन है हाँ। ये पुराना नहीं है। हाँ। 1 महीना पहले आप लोगों ने इसको बनाया है। हाँ। तो ये जो धंधा है हाँ। ये कई सालों से चलते आ रहा है। हाँ। तो अब इसको बनाने का मकसद कोई पर्सनल रिवेंज आपके और आपके जो गांव में है लोग उनसे नहीं, ये पर्सनल रिवेंज जो पहले जो पुराने आदमी सही तरीके से काम करते थे, अब नए नए क्या हो गया है, 1-2 बार उम्रा जाके आके ऑफिस ओपन कर देना, लाखों का करोड़ों का लुटारा कर देना, ये ज्यादा हो गया है अभी। इसी वजह से हम ये एसोसिएशन ओपन करने का मकसद, और इसमें दूसरा मकसद ही नहीं है। और ये जो हर आदमी भी उम्रे का काम कर सकता है अल्हम्दुलिल्लाह, और हमें चाहते हैं एक मुनासिब रेट से लेकर जाकर हाजी को खुश करें, ये हमारा मकसद है। कोई किसी को भी रुकाने का नहीं है, हर आदमी करे। जो टिकटिंग अभी देखो फोन में टिकट मारे, टिकट का रेट आ जाएगा, वीजे का रेट आएगा, होटल का रेट आ जाएगा। अभी आवाम क्या करती, जिधर भी पैसा कम है उधर चले जाती, वो भाग गया तो पूरा न्यूज़ों में मुसलमानों की पूरी उनको भी बेइज्जत हो जाता है। ये बेइज्जत से बचाने के लिए हम ये कोशिश कर रहे हैं। एसोसिएशन के जरिए से हाँ। समझो एग्जांपल, एक एजेंट कई तकरीबन 25 हाजियों के पैसे लेकर भाग गया, तो आपकी एसोसिएशन क्या कर सकेगी हाजियों के लिए? नहीं, प्रेसिडेंट ना उसको। हमारे जो उम्रा टूर ऑपरेटर्स जितने भी हैं, इनको मेरे से खास गुजारिश है, हमारी जो एसोसिएशन से आप लोग सब लोग एसोसिएशन में जुड़े, अपने अपने गांव में ऐसा धोखा होने से बचाए। जब तक एसोसिएशन में जुड़कर एक रेट तय करेंगे इंशाअल्लाह, इस रेट के हिसाब से गए तो आपको भी नुकसान नहीं होगा और आवाम को भी नुकसान नहीं होगा, यही मकसद है हमारा। इस वजह से आप सब लोग जुड़े, इंशाअल्लाह हम इसकी कार्रवाई कल तक बता देंगे। किसको फोन नंबर आप देंगे हम देंगे, इनको फोन कर आप अपना जीएसटी फॉर्म और आपका मेंबरशिप और लेबर सर्टिफिकेट और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो पूरा सबमिट करके, और भी आपको हज कमेटी से और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेना है इंशाअल्लाह उसकी भी कार्रवाई चलने का है। हम आपको लेके दिलाने की भी कोशिश करेंगे। आवाम भी नुकसान नहीं होना है और एजेंट भी नुकसान नहीं होना है, यही मकसद है। यानी आप एक रेट तय करेंगे इंशाअल्लाह। कब तक होगा वो? उम्रा के लिए होगा या क्या हज के लिए, उम्रा के लिए, दोनों के लिए? नहीं, हज के लिए तो हमारा मकसद नहीं है। हज के लिए तो हज एसोसिएशन है वो तय कर लेगी, हमारा सिर्फ उम्रा का ही है। और इंशाअल्लाह हमारी एक जनरल मीटिंग होगी पूरन से मिला के, हर एजेंट से भी, उसमें बैठ के तय करके इंशाअल्लाह हम आवाम को भी और प्रेस को भी बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम सब जुड़कर हैं साउथ इंडिया उम्रा हज एंड उम्रा एसोसिएशन से। आज हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ये है कि सबसे पहले जो भी हमारी एसोसिएशन के जो मेंबर्स हैं उनका इंट्रोडक्शन है, और दूसरा और सबसे अहम और जरूरी ये है कि जितने भी कर्नाटक के अंदर और हिंदुस्तान के अंदर हो, उम्रे के नाम पर जो फ्रॉड, जो धोखाधड़ी जो चल रही है, उसके रिलेटेड जो कम प्राइसेस में ले जाकर लोगों को, हाजियों को जो धोखा दे रही, उसके वास्ते ये एसोसिएशन कुछ स्टेप लेना, कुछ उसके काम करना, उसके एक कानूनी तरीके के अंदर काम करेंगे इंशाल्लाह। तो उसके वास्ते मैं सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन इंशाल्लाह मैं साउथ इंडिया हज एंड उम्रा एसोसिएशन के जो सदर चुने गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सबके राय और इत्तेफाक के साथ अली जनाब एस फयाज बादशाह साहब हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, और इसी तरह से जनरल सेक्रेटरी सुल्तान साहब, और उसके बाद साउथ इंडिया
हज एंड उमरा एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट जाने के मोहम्मद उमर फारूक में, उसी तरह से और एक वाइस प्रेसिडेंट साहब अली जनाब आजम साहब जो हमारे आजम साहब हैं, और इसी तरह से सैयद बुखारी साहब और एक वाइस प्रेसिडेंट है सैयद बुखारी साहब, सलीम बुखारी साहब, और एक जॉइंट सेक्रेटरी सैयद इरफान साहब, और एक जॉइंट सेक्रेटरी हैं तैयबुर रहमान अजो, और खजानची ट्रस्टी इन्हें अब्दुल सलाम साहब हैं, और एग्जीक्यूटिव मेंबर के मसूद मुजाहिद, और एग्जीक्यूटिव मेंबर सी अब्दुल जलील साहब, और एक एग्जीक्यूटिव मेंबर मोहम्मद जलील हनीफ। इतने सारे हमारे 11 मेंबर्स हैं। बाकी के ये सिर्फ ऑफिशियल बॉडी है, और भी हमारे ट्रस्ट के अंदर जो मेंबरशिप ड्राइव चल रहा है इसके अंदर बहुत सारे जुड़ गए हैं। हर स्टेट के एक कमेटी बना रही है इंशाल्लाह, उसके अंदर प्रेसिडेंट सेक्रेटरी रहती, उनके नीचे हर डिस्ट्रिक्ट वाइज एक कमेटी रहती है। इस तरह से कर्नाटका, आंध्रा, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, ये 5 स्टेट मिलाकर ये साउथ इंडिया हज एंड उमरा एसोसिएशन बना करें। तो इसी तरह से हर स्टेट की एक अलग अलग बॉडी है। वो जैसे जैसे मेंबर्स ऑलरेडी तकरीबन हमारे 700 से ज्यादा मेंबर अब तक बंदी, तो इंशाल्लाह उनके भी डिटेल है, इंशाल्लाह वो जैसे जैसे ये होता है इंशाल्लाह ये करेंगे। और दूसरा जो है, हर डिस्ट्रिक्ट वालों से जो भी टूर ऑपरेटर्स है उनसे मेरी गुजारिश है कि वो लोग हमारे साथ मिले, जुड़े। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो भी हाजरीन यहाँ पे मौजूद हैं, एंड स्पेशल थैंक्स टू न्यूज चैनल्स फॉर गिविंग अस एन अपॉर्चुनिटी टू सर्व एंड पास ऑन द मैसेजेस टू अमाम अन्नास। इंशाअल्लाह साउथ इंडिया हज उम्रा एसोसिएशन का हमारे जो प्रेसिडेंट साहब एक उम्मीद, एक नया पहलू जो लेको आना चाह रही आवाम के वास्ते, यानी अल्लाह के मेहमानों के लिए स्पेशली और ट्रैवल एजेंट्स के लिए सेफ्टी है, उसमें प्रिकॉशंस हैं, सबकी बेहतरी है। इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट हमारी साउथ इंडिया हज उम्रा एसोसिएशन का आप लोगों तहे दिल से वेलकम करते। इंशाअल्लाह मैं साउथ इंडिया हज उम्रा का जनरल सेक्रेटरी हूं, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि साफ नीयत से, मोहब्बत से अल्लाह के मेहमानों की खिदमत, और जो भाइयां हमारे साथ जुड़ को ही उनकी, और इसके बावजूद जो ट्रैवल एजेंट्स हैं उनकी खिदमत में तसल्लीकुन कानूनी तौर तरीके और जो निजामात ऑफ सऊदी अरेबिया हैं, पूरे चीजों को लेकर हम सब मिलकर चलेंगे इंशाअल्लाह, और टुगेदर वी कैन, हम सब एक होकर करे तो सबकी भलाई है जी। जज़ाकल्लाह। अब आप पूछ सकते हैं जी। बताइए कि आप जनरल सेक्रेटरी हैं, आप जी। एक एसोसिएशन है जी। अभी फर्ज करिए कि एक एजेंट ने 25 हाजियों को धोखा दे दिया है, जी अल्लाह हिफाजत करे। आपकी एसोसिएशन क्या करेगी, क्या तरतीब से पैसे वापस लाएगी? सर एक्चुअली एक एजेंट 25 हाजियों का पैसा ले लिया, आपका यही सवाल था ना। तो जब एक 25 लोगों का एक ट्रैवल एजेंट पैसा ले लिया है, पहले तो जो पुराने हादिसे हुए हैं उसके बारे में हमारी एसोसिएशन का अभी आर्टिकल पास नहीं हुआ है। दूसरा, अब आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह वो ना हो, इसके लिए साउथ इंडिया हज उम्रा एसोसिएशन पूरी ताकत से, पूरी मेहनत से, पूरी मोहब्बत से ये चीजों को रुकाने के लिए बनाई गई है। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में ये चीजें बहुत कम सुनाई देंगी आपको भी, और एक वक्त ऐसा भी आएगा कि आप लोग खुद न्यूज चैनल वालों बोलेंगे माशाअल्लाह साउथ इंडिया हज उम्रा एसोसिएशन ने बेहतर काम किया है इंशाअल्लाह। और भी एसोसिएशंस हैं जी, तो ये क्यों अलग से एसोसिएशन बनाने की जरूरत महसूस हुई? सर जो और एसोसिएशंस हैं मैं उनके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहूंगा, और मैं बहुत कम जानता हूं। और ये एसोसिएशन बनाने का मकसद ये है कि मैं खुद बहुत परेशान हूं,
और जितने भी लोग जुड़े हुए हैं पूरे परेशान हैं। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि 60,000, 60 पर 5,000, 69,000 या 75,000 या 70,000 या आप रख लो 30,000, आज ये ट्रेंड चल रहा है। अभी प्रॉब्लम ये है कि सर सब लोगों को खुश तो नहीं कर सकते सर, जो हमारे साथ जुड़े हैं, जो आने वाले वक्त में हमारे एसोसिएशन का आर्टिकल्स होंगे, जो भी प्रेस रिलीज होगा या जनरल मीटिंग्स में अपडेट्स होंगे, वो हिसाब से पूरा काम होगा। और ये सब जो भी रेट्स आपको मैंने जो डिक्लेरेशन में बताया है आपके प्रेस मीट में, इसमें यही बात सामने आती है कि सर इतने में तो होगा नहीं पहले तो, और एसोसिएशन से फॉर्मेशन का मेजर मुद्दा ही यही है कि लो पैकेज बनते हैं। तो आप सुल्तान इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड का मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूं, तो मेरा पैकेज का कॉस्ट 1,05,786 है। उसमें टैक्सेस भी जाते हैं सर, टीसीएस भी जाता है, सीएसटी भी जाता है, जीएसटी भी जाता है। मुझे खुद वर्कआउट नहीं हो रहा है, तो 60,000 ये लोगों को क्या वर्कआउट होगा? अगरचे है वो बात जेन्युइनिटी, तो मैं सबसे मोहब्बत से गुजारिश करना चाहूंगा कि ब्लैक एंड व्हाइट में पेश करें। हुकूमत से कोई डिमांड्स हैं आपके? सर जो हुकूमत है वहां तक बहुत कम लोग जाके हैं सर, ट्रैवल एजेंट्स, आई एम सॉरी टू से दिस, और जो लोग जाके हैं उनको इससे मतलब ही नहीं है सर। पुराने कई ट्रैवल एजेंट्स हैं और मशहूर भी हैं, वो क्यों नहीं आपके एसोसिएशन में शामिल हुए या फिर आप उनसे रुजू हुए नहीं हुए? सर एसोसिएशन में मजबूत लोग शामिल होने का मतलब बिजनेस होता है सर, छोटे लोग शामिल होने का मतलब दर्द होता है सर, तकलीफ होती है, इसीलिए हम लोग जुड़े हुए हैं। और कोई सवाल आपके? मैं भी एक एजेंट हूँ, आप भी एक एजेंट हैं जी। मैं कई सालों से इस फील्ड में हूँ, मुझे पता है क्या करना है, किस तरह से करना है, जिसकी वजह से मैं 60,000 या 65,000 में लेकर जा रहा हूँ। अब आप नए हैं, आपको नहीं आ रहा है, या फिर आपको तजुर्बा नहीं है इसलिए आप नहीं कर सक रहे जी, तो आप एसोसिएशन बना के मेरे धंधे में मेरे पेट पे लात मारना, ये कहाँ तक सही है? सर आपने कहा कि आप ट्रैवल एजेंट हैं और मैं भी हूं, तो ये बिजनेस में नई पुरानी की बात नहीं होती सर। ये जो हज और उम्रा होता है सर, ये शरायत में आता है, ये बिजनेस नहीं होता है सर, शरायत में आता है। और हर एक मुसलमान के ऊपर हज वाजिब है, फर्द है, और दूसरा उम्रा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। सर इसमें बिजनेस कैसे होगा सर? हर एक मुसलमान की ख्वाहिश होगी ना सर, हरमैन शरीफैन को जाना, रोज़ा रसूल गुंबद खिजरा को देखना। तो इसमें मैं 60,000 पे ले रहा हूं, 50,000 पे ले रहा हूं, 30,000 पे ले रहा हूं, मैं लेके अपना जाती बिजनेस कर लूं, उनके पैसों में 6 महीने 3 महीने के बाद भेजो, ये मुझे शरीयत इजाजत देती है क्या? कुरान और हदीस इजाजत देते हैं क्या? तो ये कैसे हो सकता है सर? अगर ऐसा देखने गए तो ज्यादा मुफा रखकर भी लाना गलत है। आप उम्रे में लेके जा रहे हो, अल्लाह के घर लेके जा रहे हो जी, 15,000 20,000 कमीशन ले रहे हो, जी ये भी तो गलत है। सर जैसा हमारे प्रेसिडेंट साहब ने आपको बताया था, पैकेज का पेपर कॉस्टिंग ही आके यानी ग्राउंड लेवल ही आके 85,000 86,000 होता है, तो इसमें 20,000 25,000 कहां पे लेने की बात होगी सर? इस शहर में बेंगलुरु में जी बहुत एजेंट्स हैं और हमने भी जो है बहुत से इंटरव्यूज भी किए हैं। अब रिसेंटली जो है यहाँ पर एक टर्म चल रहा है 74,000 रुपीज, और उन्होंने हमें ये बताया है, साफ इंटरव्यू में कहा है कि हमें फायदा हो रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह हाजियों को 200 मीटर मदीने में और 500 से 600 मीटर मक्के में रूम दे रहे हैं। हाजियों का इंटरव्यू हमने लिया है, हाजियां बहुत खुश हैं। ये अभी ऐसे हो गया है, एक बेहतरीन बिजनेस है। ये बिजनेस कैसा हो गया बोलो? अभी आपको मैं बताया तो किसी के पास जाकर फ्लाइट टिकट क्या रेट है पूछने की जरूरत नहीं है, फोन में चेक किया तो फोन में मालूम है।
वीजा भी मालूम होता है, होटल भी मालूम होता है। ये लोग क्या करते हैं 75, 70, 55 ये लेकर पैसा लेकर दूसरे बिजनेस के ऊपर डाल रहे। बहुत से ज्यादा एजेंट अभी ये नए धंधा चालू किया। इंसान आज हो या कल ना हो, कल इसको कुछ हो गया तो आवाम का पैसा कैसा करेंगे आप बोलोगे। ये दूसरा बिजनेस में डाल रहे हैं, इसमें धोखा हो गया। खुद मेरी आंखों के सामने एक आदमी आया तो शायद वो बिटकॉइन बोलता है, बिटकॉइन में डाल दिया पूरा पैसा, अभी जाके स्टेशन में बैठा है। इसको क्या कर सकते, ये नहीं होना करके रोकना जरूरी है। और सर आपने सवाल किया कि हाजियों ने भी बहुत अच्छा रिव्यू दिया है और उनको वर्कआउट भी हो रहा है। टैक्स पे है सर, वो जीएसटी फाइल्ड है, टीसीएस फाइल्ड है सर। इंशाअल्लाह साउथ इंडिया हज उम्रा एसोसिएशन पूरों को ये चीजों पे वर्कआउट कर रही है सर। चीफ एडवाइजरी कमेटी भी है, लीगल एडवाइजर कमेटी भी है, पूरे ट्रैवल एजेंट्स हो या ना हो, और कोई बंदा 5 लोगों को लेके जा रहा है, कोई इमाम है मस्जिद के, कोई मौजन है या कोई नॉर्मल पर्सन है, सब लोगों को लीगल लाइसेंस होना जरूरी है सर ये काम करने के लिए। कितने ट्रैवल एजेंट्सों के पास उम्रा लाइसेंस है सर? कितने ट्रैवल एजेंट्सों के पास आयटा है सर? हाल ही में मैंने सुना कि बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम हो गई बहुत सारी जगहों पे उम्रा के रिलेटेड। लेकिन सर आपको नहीं लगता कि सर जो ईमानदारी से कर रहे हैं उनके ऊपर भी ये तोहमत है ना सर? कोई उम्रा लेके जा रहा है, रहबर बन के जा रहा है सर, उसके लिए गवर्नमेंट कुछ रूल्स रखी होगी ना सर, जैसे कि जो भी डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं, जैसे कि हर एक चीज लीगलाइज्ड होती है, ऑथराइज्ड होती है। अभी एक बात जनरली आप ऐसा पूछ दिए कि मुझे कोई भी बंदा आ रहा है तो मैं 5, 10 लोग 25 लोग को बुला लेके जाता हूं तो भेज देंगे क्या उसके साथ? पैसा खा गया तो फिर बोलेंगे क्या उम्रा वाले चोर हैं क्या? नहीं होगा ना सर ऐसे। हर एक चीज का एक निजाम है ना सर। यू हैव टू फॉलो सम रूल्स फॉर एवरी बिजनेस। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तैयबुर रहमान इस एसोसिएशन का जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। हमारा मेन मकसद इस एसोसिएशन का ये है कि ऐसे पेपर से लेके मुर्गी का जो रेट आता है आम तौर पे, वो हिसाब से एसोसिएशन जो है रेट तय करेगी। ये अवाम को जानकारी देना है कि भाई 60,000, 70,000, 70,500 में नहीं होता। और ये जो स्कीम जो चलाते हैं लोग, ये पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। हाल ही में आप भी देखे हैं। और जैसे आपने कहा है कि वो बाकायदा जीएसटी टीसीएस बिल्कुल नहीं भर रहे। अगर कोई भी एजेंट जीएसटी टीसीएस भर रहा है पैकेज के ऊपर लीगली तौर पे, ये एसोसिएशन उनको क्या है इनाम देगा। क्या फैज भी इंशाल्लाह। क्योंकि जो उम्रे का पैकेज है मानो 90,000, तो उसके ऊपर 10% यानी 5% जीएसटी, 5% टीसीएस बना लाजिम है हुकूमी तौर पे। और ये जो भी उम्रा जो रहता है हुकूमत के नजरअंदाज नहीं आता, सिर्फ हज आता है। क्या जो हज का जो मूवमेंट होता है वही आता है। तो इसमें ये उम्रे का मूवमेंट ना आने से जो भी है जो पॉन्जी स्कैम्स है, जहां पर आमतौर पे बोलते हैं जो 65, 50 अब दे दो 10, 20 आदमी, और ये जो सही उम्रा करते हैं। हालांकि बेंगलोर के शहर में अक्सर लोग हैं ऐसे टूर ऑपरेटर है, बेहतरीन टूर ऑपरेटर है जो 90, 95 में भी महीने को 2-3 ग्रुप काट रहे हैं। महीने को 2-3 ग्रुप खुद अपने ऑफिसों से काट रहे हैं। इसमें कोई बात नहीं। जो आदमी 90 पे जाना है, जो आदमी 65 पे जाना है, वो उनके अवाम का मसला है। तो बहरहाल जो भी है, तो ये जो एसोसिएशन तय करेगी, जो भी रेट है इंशाअल्लाह एसोसिएशन तय करेगी। और अवाम को गुमराह होना है वो अवाम के ऊपर है। क्योंकि हमारी अवाम को हम लोग क्या है सिर्फ एक मैसेज दे सकते हैं। क्या मैसेज कि भाई ये रेट नहीं इतना रेट है बोल के। और दूसरी तौर पे जो एजेंट लोग को है, इंशाल्लाह हमारी जो एसोसिएशन है इंशाल्लाह एजेंटों को जो हुकूमत से नजरअंदाज जो रहना है इंशाल्लाह उसकी कार्रवाई भी कराई जाएगी इंशाल्लाह। जो आपका जो सवाल था कि कम प्राइस में 75,000 में लेके जा रहे हैं, उन्होंने एजेंट उनको सही जम रहा ये प्राइस करके सवाल था उनका। मैं चैलेंज से बोल रहा हूं जो 500 मीटर के अंदर 75,000 में नहीं होता। क्योंकि मैं फील्ड वर्क करके हूं इब्राहिम खलील रोड में, एजाज रोड में, हर जगह जो सराउंडिंग है मैक्सिमम 350 रियाल से कम नहीं है रूम। 350 रियाल से अगर 900 मीटर की दूर गए, 900 मीटर, ये चैलेंज कर दो हर एजेंट को जो 75,000 में लेकर जा रहा है। अगर 500 मीटर के अंदर दे दिया उसे मेरे तरफ से 1000 रियाल है, 1000 रुपए में 1000 रियाल है। ये चैलेंज मैं पहले भी किया हूं एक एजेंट को,
उन्होंने आखिरकार उन्होंने दिया 900 मीटर में रूम। मक्के में 1 किलोमीटर के बाहर दे दिया रूम उनको, 1 किलोमीटर में। अगर मैं अभी फचर बोल रहा हूं, अगर जो एजेंट आपसे जो सवाल किए हैं मैं लेके जा रहा हूं फचर को, उनको आप सवाल करना है कि 500 मीटर के अंदर रूम दे रहे हैं, होटल का नाम बताओ बोलो उनको। जो 4-5 होटल रहते हैं सराउंडिंग में, जो हरम के जो काबा के सामने है या मदीने की जो है, अगर 150 मीटर में रूम बोल रहे हो ना, 150 मीटर में अगर उन्होंने अगर दे दिए 75,000 में, उनको है नहीं, ये आज से बोल रहा हूं, 40 करोड़ बोल रहा हूं, मैं ये उम्रा छोड़ने के लिए तैयार हूं।